आवाज दी थी कि कुछ दिन पहले इसी किशनगंज की दीवारों पर मैंने कुछ पोस्टर लगवाए थे। इत्तेहाद की जरूरत, एकता की जरूरत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए। आज वो एकता आप लोगों में नजर आ रही है। आज मुझे इस बात का फख्र है कि मैं आज इस लड़ाई में, इस तारीखी लड़ाई में आप लोगों के साथ शामिल होकर आपसे कंधा से कंधा मिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई को आगे ले जाने में आपके साथ खड़ा हो सका। इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी किसी सरकार की अपनी जाति संपत्ति नहीं है। जो कोई भी हुकूमत ये सोचे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये किसी एक शख्स के लिए नहीं, या किसी एक मजहब के लिए नहीं, या किसी एक इदारे को कायम करने की बात नहीं है। ये एक पूरे इलाके की तरक्की से जुड़ा हुआ ये मसला है, जिसकी वजह से आज हमारे इस भीड़ में हम देख रहे हैं कि अनगिनत गांव के लोग, अनगिनत शहरों के लोग, पूर्णिया से, अररिया से, कटिहार से, बंगाल के दूर दराज गांव से, हर जगह से लोग यहाँ आए हैं अपनी आंखों में एक ख्वाब लिए कि आज ये लड़ाई अगर कामयाब होगी तो कल हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, हमारी माँ बहनों को तालीम मिलेगी, हमारी बेटियां डॉक्टर बनेंगी, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। आज हमारे इलाके में तालीम का इंतजाम उतने बेहतर तरीके से न होने की वजह से हमारे बच्चों के अंदर सलाहियत होने के बावजूद वो तालीम से महरूम रहते हैं, अच्छी तालीम उनको नहीं मिलती। आज हमारे बच्चों के अंदर गांव-गांव में जाकर देखा जाए तो तालीम की सलाहियत उनके अंदर है, उनके अंदर वो कुव्वत है कि वो आला से आला तालीम हासिल करके इस इलाके की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि वो इंतजामात ना होने की वजह से हमारे बच्चों को या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, या तो माली हालत की तंगी की वजह से आगे की पढ़ाई की तरफ वो नहीं जा सकते। इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद चलकर किशनगंज की सरजमीन पर आने का दस्तक दे रही है। और आज जब ये दस्तक हमारे दरवाजे पर आ रही है तो यहाँ की हुकूमत, यहाँ के हुक्मरान आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलना चाहते हैं। क्योंकि इससे इस इलाके की तरक्की होगी, यहाँ के लोगों की तरक्की होगी। वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग तरक्की याफ्ता हो, क्योंकि यहाँ के लोग अगर इनके रोशनी में रोशन हो गए तो नीतीश की हुकूमत में रहने वाले वो बीजेपी के सपोर्टर्स, उनकी हुकूमत नहीं चलेगी। आज मैं कहना चाहूंगा कि यही बीजेपी जिसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाए हुए हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यही बीजेपी ने नारा दिया था रथ यात्रा का, और उन लोगों ने कहा था कि हर घर से एक ईंटा दो राम मंदिर बनाने के लिए। अरे ये लोग राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत करते हैं। हम लोगों ने जो सियासत आज शुरू की है, ये किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के नाम पर मौलाना इस्लाम साहब के नेतृत्व में जो लीडरशिप की नाम ली जा रही है, ये है तालीम के एक मायर को खड़ा करने का, एक यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का। इसमें हिंदू भी पढ़ेगा, मुसलमान भी पढ़ेगा, सिख भी पढ़ेगा, ईसाई भी पढ़ेगा। और अगर इसके लिए अगर हर घर के हर शख्स को एक ईंटा देना पड़े तो हम सब तैयार होंगे। आज मैं बोलना चाहूंगा कि ये यहाँ के डीएम साहब, ये डीएम साहब हैं, इनको शायद तमीज की भी कमी है। उस डीएम को पिछली बार जब हम लोगों ने इनके पास मेमोरेंडम जमा करने आए तो ये डीएम साहब ने जिस बदतमीजी से बात करते हुए ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि वो डीएम है इस किशनगंज जिला के। तो आज मैं पूछता हूँ उस डीएम की आवाज कहाँ गई? बाहर निकल कर आकर बोले कि वो डीएम है इस जिला का। आज मैं बोलना चाहूंगा, मेरी आवाज डीएम के कानों तक पहुंच रही होगी। मैं बोलना चाहूंगा कि कान खोल कर सुन ले ये डीएम, कि ये जो हजारों लाखों की भीड़ में ये आवाम खड़े हैं, तुम इसके नौकर हो। ये तुम्हारा नौकर को मालिकों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। अगर ये समझ तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान नहीं दी गई है तो दोबारा जाकर ट्रेनिंग लो, तब आकर डीएम की कुर्सी पर बैठो। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो नौजवानों की भीड़ उभर के आई है, बुजुर्गों की जो भीड़ उभर के आई है, यहाँ पे बच्चे भी शामिल हैं। सबों की आंखों में एक ही ख्वाब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर कायम हो और हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अच्छी तालीम मिले। तो मैं आप लोगों
याद दिलाना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान की कुर्बानियों के बाद ही बना है और सर सैयद अहमद खान ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिसके बाद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बुनियाद डाला गया। उस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार की थी। आज हमारे बीच सर सैयद अहमद खान ना सही, आज हमारे बीच में उनके जैसे जज्बात के साथ हम लोगों में उखुवत भले ही ना हो, लेकिन हम सब मिलकर एक सर सैयद अहमद खान का मिसाल कायम कर सकते हैं। अगर हम सब इकट्ठा हो जाए तो एक सर सैयद अहमद खान के बदौलत एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुआ था, आज किशनगंज की सरजमीन पर दूसरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हम लोग कायम करेंगे। और मैं बोलना चाहूंगा कि बिहार सरकार अगर ये सोचती है कि वो जमीन न देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रोककर यहाँ के अकलियतों को पीछे ढकेलेगी, यहाँ के लोगों को तालीम से महरूम रखेगी, यहाँ के लोगों को आला तालीम के दर्जों तक पहुंचने में रुकावट बनेगी, तो मैं पूछना चाहूंगा उस हुकूमत से जिसे आज हिंदुस्तान बोलता है। नीतीश को कहा जा रहा है कि बिहार को बदलने वाला मुख्यमंत्री, बिहार का नाम बदल दिया है, बिहार की सूरत बदल दी है, तो कहा है उस नीतीश कुमार कि आज कोई आवाज नहीं आ रही, उनके परचम में रहने वाले एक भी लोग यहां मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर वो तरक्की के हिमायती हैं, तरक्की के साथ हैं, अवाम की तरक्की चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में उन्हें बोलना होगा, जमीन उन्हें देनी होगी, वरना यही अवाम उनके पैरों के तले की जमीन खींच लेगा। अगर अलीगढ़ की जमीन नहीं मिली तो उनके पैरों के नीचे भी जमीन नहीं रहेगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि गुज्जर समाज का नाम आप लोगों ने सुना है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में गुज्जर समाज वालों ने सिर्फ 4,500 लोगों ने रास्ते पर उतरकर अपने लिए रिजर्वेशन की मांग की थी। वहां पर हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस, यहां तक कि बीएसएफ को उतारा गया, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचे, लेकिन 4,500 लोगों के अटल जज्बात का मुकाबला नहीं कर सकी दो राज्यों की हुकूमत मिलकर। और लास्ट में गुज्जर समाज के सामने झुककर उनको 4% का रिजर्वेशन देना पड़ा। तो मैं ये याद इसलिए दिलाना चाहता हूं कि जहां 4,500 की भीड़ ने दो राज्यों को हिलाकर रख दिया था, दो राज्यों के मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा, दो राज्यों के प्रशासन को झुकना पड़ा, वहां के बीएसएफ को झुकना पड़ा, तो आज यहां पर हम दो राज्यों के लोग मिले हुए हैं, बिहार और बंगाल। जब बिहार और बंगाल एक साथ है, आज अगर ये नेशनल हाईवे बंद होता है तो आसाम बंद हो जाता है, बंगाल का ये हिस्सा बंद हो जाता है, बिहार बंद होता है, रेल की सड़कों पर जो नौजवान, जो बुजुर्ग आज वहां पर पटरियों पर बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज वो अपने जिंदगी की परवाह न करते हुए अपने आंखों में सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ख्वाब सजाए हुए रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं घंटों से। आज ये रेल की पटरियां बंद होने से दिल्ली की हुकूमत तक हिल जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली ही नहीं, बिहार, बंगाल, आसाम, दिल्ली, ये तमाम जगह जब ये खबर पहुंचेगी कि किशनगंज में लाखों की तादाद में लोगों ने रास्ते पर उतरकर रेल की पटरियों को बंद कर रखा है, रास्तों को बंद कर रखा है, और इससे सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए आता है और फट जाता है, तो अगर पानी के बुलबुले की तरह हमारा इनकलाब रहा, थोड़ी देर में हमारा बुलबुला फट जाए, हमारे इनकलाब का जज्बा खत्म हो जाए और ये सड़कें खाली हो, रेल की पटरियां खाली हो जाए, सड़कों पर गाड़ियां चलने लगे, रेल की पटरियों पर रेल दौड़ने लगे, तो हमारी आंदोलन, हमारा लड़ाई वो कमजोर पड़ेगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे नौजवानों में ये जज्बा है कि नहीं कि अगर आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस इलाके की तरक्की की कुर्बानी मांगता है तो आप सब तैयार हैं? बोलिए कि कुर्बानी चाहिए तो हम तैयार हैं।
के जो रहनुमा हैं, मौलाना साहब, जो बुजुर्ग होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है और आज वो हमारी अगुवाई करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। उनके लीडरशिप में उनका साथ देने के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना होगा। चाहे हुकूमत हमारे साथ कोई भी सितम ढाए, हुकूमत को ये बता देना होगा, ऐसे तो सितमगर आवाज हुनर आजमा है, तुम गोली आजमाओ, हम जिगर आजमाएं, बोल देना होगा। ये ऐलान कर देना होगा मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, कि हमने सर पे कफन बांध लिया है, अब हमने सरफरोशी की तमन्ना अपने दिल में रख ली है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही कह के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।